जय सिया राम, जय राजा राम, जय हनुमान। आइए, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो दूंगा आप लोगों को। मेरा वीडियो देने का उद्देश्य है भगवान के चरित्रों का आप सभी अनुसरण करें, भगवान के कथाओं से आप लोगों को जोड़ना। इसलिए क्योंकि मैं देखा हूँ आप लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा कहानी किस्सा अपने मोबाइल में सर्च करते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं और नए नए कहानी किस्सा पिक्चर फिल्म देख करके जो है उसी का अनुसरण करके आप लोग उसी दशा दिशा में चलना आरंभ कर देते हैं, जिससे आगे जा कर के आप लोग फंस जाते हैं। और हम लोग जो कि राम वंशज हैं, राम के युग में हैं, हमारा चरित्र का निर्माण भगवान राम से होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुशहाल रहें, आनंद में रहें, किसी प्रकार का हमें संशय ना हो, क्योंकि दुख से बहुत ही नुकसान होता है। चिंता जो व्यर्थ का करते हैं उससे हमारा शरीर का, हमारे समाज का जो है नष्ट होता है। हमारे समाज का जो है हमारा समाज धीरे धीरे इसी दुख, चिंता, संशय, व्यर्थ का चिंता करते हुए जो है अथाह अंधेरा में फंसते जा रहा है। आप लोग ये बात समझने का प्रयास करिए कि भगवान का चरित्र को अनुसरण करके, भगवान के कथाओं को गा करके, सुन करके, पढ़ करके, समझ करके, जो भगवान राम के बताए गए पद चिन्ह पर थोड़ा भी चल करके कितने बड़े बड़े महारत हासिल किए हैं और वो पूरे विश्व में, जगत में जो है उनका नाम हुआ है, वो विख्यात हुए हैं। तो ऐसा कुछ तो है भगवान के चरित्र में, भगवान के कथा में, जिससे हमको शिक्षा हो, दीक्षा हो, धर्म कर्म वो भक्ति शक्ति मिलता है, जिससे आप लोग उस दिशा दशा में कर करके और अपने आप को उज्जवल की ओर ले जा सकते हैं, प्रकाशमय की ओर ले जा सकते हैं। तो इसलिए बाकी चीज़ों से आप दूर होइए, बाकी चीज़ों से हटिए। मेरा उद्देश्य है, आप लोगों को समय नहीं रहता कि आप रामायण, गीता, भागवत खोल करके पढ़ें, समझें। तो आप अपने मोबाइल से ही भगवान का जो है कथा, PDF, लिरिक्स, वीडियो, ऑडियो मंगा करके सुनिए, समझिए, जानिए कि भगवान जो है इस धरा पर आकर के मनुष्य रूप धारण करके ऐसा कौन कौन सा लीला किए, और लीला किए तो उसमें उनमें क्या मर्यादा, क्या सम्मान और क्या भावना थी जिसको लेकर के वो चले हैं। तो आज जो है हम सब भगवान को पूजते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसी बात को लेकर के मैं जो है आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा भगवान का कथा चरित्र PDF के रूप में लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोगों को मैं यह बता सकूं कि भगवान का पूरा कहानी का सारांश क्या है, और आप उसको जान लेंगे तो फिर और आगे और जानने की आपको अभिलाषा होगी और आप खुद से स्टडी करेंगे और भगवान का और विस्तृत रूप को, स्वरूप को जान सकते हैं, उनके कथाओं को जान सकते हैं। मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बताया कि रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमारे विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। दोनों का कहानी जो है इस कथा में विद्यमान है। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी, और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा। राम बहुत ही साहसी, हम भी साहसी बनने का कोशिश कर रहे हैं, बुद्धिमान बनने का, आज्ञाकारी बनने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम में यह सब साहस होगा, बुद्धि होगा, और हम आप सब सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें,
लेकिन हम जो है प्रपंच में फंस करके नहीं कर पाते हैं, वापस फिर उसी दलदल में आकर के फंस जाते हैं। तो हो सकता है आप इस कहानी को पढ़ेंगे सुनेंगे तो कुछ आपको मनोबल मिल सके और आप फिर यह कर्म को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो आप समझिए कि भगवान अपने जीवन काल में क्या क्या किए हैं। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई। माता सीता का स्वयंवर हुआ जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ में धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का मिलन हुआ, विवाह हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जिनकी माता का नाम था सुमित्रा। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं किंतु किसी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा से अपने गुरुकुल महर्षि वशिष्ठ से जो है अपनी बात को रखे। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी उसी समय अग्नि कुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद के रूप में दीजिएगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण के पश्चात निश्चित ही अवधि पर अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी पर्व मनाते हैं। रामनवमी पौराणिक मान्यताएं। श्री रामनवमी की कहानी लंकाधीराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राजकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत्र की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था, वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान राम ने जन्म क्यों लिया था। एक कहानी है कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि यह तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हम वानर और इंसान 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। और शिव जी ने और ब्रह्म जी ने रावण को वर दिया। इसके बाद शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांग ली। इंद्रासन की जगह में निंद्रासन मांग लिया। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और
काम प्रेम की अभिलाषा जताई, वर देकर ब्रह्मा जी चल दिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते का, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधमाय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर हर कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भक्तों, रोज छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम भगवान के चरित्रों के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को खूब सहयोग कीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने और भगवान के छोटा छोटा स्वरूप में चरित्रों को जो है प्रस्तुत कर सकूं। और आप लोग भी छोटा रूप में पहले भगवान को जान लीजिए, इसके बाद विस्तृत रूप में आप खुद से जो है जानने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हम भगवान का चरित्र को पहले पूर्ण रूप से नहीं समझ लेंगे, तब तक हमें और आगे जानने की अभिलाषा नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई एक 3 घंटा का पिक्चर बनता है, और उस 3 घंटे के पिक्चर में सबसे पहले ही बताया जाता है कि ये पिक्चर में क्या क्या होना है, फिर पूरा 3 घंटा बैठ करके उस पिक्चर को जो है हम लोग देखते हैं कि जो जो फर्स्ट में बताया गया था वैसे ही हो रहा है कि नहीं। और वैसे ही जब होता है तो हमको मालूम पड़ता है कि ये यहीं का सीन था, यहीं का फोटो था, यहीं का चरित्र था। और उसी समय अगर लाइट गोल हो गया, और उसी समय अगर हमको कोई ज़रूरी काम हो गया, तो दोबारा से आकर के हमको उसको देखने की इच्छा होती है कि अरे इसके आगे और क्या हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार का भगवान का चरित्र है। चरित्र को आप समझ लीजिए, उनकी कथाओं को आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको और आगे जानने की अभिलाषा बढ़ेगी और इच्छा बढ़ेगी, और आप भगवान के चरित्र को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। और मैं आप लोगों के सामने ये चरित्र को जो है भगवान का प्रस्तुत करूँगा, जिसे आप सुनकर, देखकर, समझकर, पढ़कर आपको कुछ न कुछ मनोबल आपकी अवश्य बढ़ेगी, और आप फिर समाज में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जो है आपको इच्छा होगा, और आप जो है समाज में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय राजा राम, जय हनुमान।